आपके दुख को मिटाने के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूं? हरि बिनु भर्म बिगुरच निगंदा। और जिसको आत्मबोध हो जाता है वो संसार के भ्रम भ्रांति से भी ऊपर उठता है। ये ढोंग ढकोसला आडंबर पाखंड इन धारणाओं से उसका चित्त उठ जाता है। पूरे विश्व के अंदर भ्रम ढकोसला में बहुत लोग पड़े हुए हैं और डरते भी बहुत हैं। यदि कोई आपके द्वार पर रंग लगाकर नींबू डाल जाए धागा लपेटकर तो डर लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये क्या मंत्र पढ़ के डाला है? पर उस नींबू से कुछ होने वाला नहीं है। अगर नींबू काट करके कोई रंग लगाकर धागा लपेटकर मंत्र पढ़ के किसी के द्वार पर डाल दिया जाए तो उसका विनाश नहीं होगा। और यदि उसका विनाश हो सकता है तो हिंदुस्तान के सभी नींबू काट लिए जाएं और मंत्र पढ़ दिया जाए, धागा लपेट लिया जाए और पाकिस्तान की ओर फेंक दिया जाए, सब आतंकवादी एक साथ मर जाए। तो ऐसा कहाँ होता है? फिर भी लोग डरते रहते हैं, घबराते हैं। और ये भी देखा जाता है मनुष्य 20 लाख का मकान बनाता है, 1 करोड़ का मकान बनाता है, उसके ऊपर एक काली हंडी टांग देता है और उस हंडी में मुंह आंख नाक बना देता है और कहता है किसी की नजर अब नहीं लग सकती है। और हवा का झोंका आता है, हंडी गिरती है, हंडी फूट फूट कर खंडी हो जाती है। हंडी पर ही नजर लग गई, गिर गई हंडी। ये हंडी जो स्वयं टुकड़े टुकड़े हो गई, ये तुम्हारे मकान पर नजर कैसे लगने से बचा पाएगी? और नजर किसी की लगती ही नहीं है, किसी के ऊपर नजर वजर नहीं लगती। ये सब झूठ बात है। नजर तो आपकी नजर खराब है तो आप ही झंझट में पड़ जाओगे, बाकी दूसरा तुम्हारे ऊपर क्या नजर मार सकता है? हाँ, लोग कुछ ऐसे हैं जो संसार में आंख मारते हैं। आंख कैसे मारते हैं? थोड़ा आंख खोलते हैं फिर थोड़ा बंद कर लेते हैं, बस आंख मार दिया। तो ये तो मेहर खुल्ला लोग है, जो मेहर खुल्ला समझते हो, जो लोग विषयी है, पामर है, वही आंख मारता है। आंख मारने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना आंख मारे ही लोग घायल पड़े हैं। अब आंख मार कर भी क्या करोगे? और आंख मारो भी मत और किसी से मरवाओ भी मत। अपनी आंख को संभाल कर रखो। आपकी आंख की दृष्टि गलत नहीं होनी चाहिए। और सारा खेल दृष्टि का है, आंख का नहीं है। आप किसी भी चीज को देखते हो, किस दृष्टि से देखते हो? वासना की दृष्टि है कि उपासना की दृष्टि है? भक्ति की दृष्टि है कि भोग की दृष्टि है? मोह की दृष्टि है कि प्रेम की दृष्टि है? श्रद्धा की दृष्टि है कि आपके अंदर नफरत की दृष्टि है? और जिसकी दृष्टि खराब है उसके लिए पूरी सृष्टि खराब है। तुम हरे रंग का चश्मा लगा लो, दुनिया की हर चीज तुम्हें हरे रंग की ही दिखाई देगी। अब तुम्हारे चश्मा लगाने से कोई चीजें हरी नहीं हुई है, लेकिन तुमको दिखाई देती है। तुम पीले रंग का चश्मा लगा दो तो सब पीला पीला ही दिखेगा। लाल रंग का चश्मा लगाओ, सब लाल ही लाल दिखेगा। अब ये चश्मा तुम्हारी दृष्टि को यथार्थ नहीं होने दे रहा है। ऐसे कितने लोगों की आंखों पर विषय विकार का चश्मा लगा है, उनको दीवाल में ही सब दिखाई देता है और पेड़ में भी दिखाई देता है। उनको दिखता ही नहीं दूसरा कुछ, जो अंदर है वासना वही दिखता है। एक साधु नदी में स्नान करके नदी के किनारे बैठा बाल सुखा रहा था। सुबह सुबह 2 नवयुवक निकले तो एक नवयुवक ने कहा, कोई बहुत सुबह सुबह स्त्री स्नान करके बाल सुखा रही है। दूसरा नवयुवक बोला, बाल सुखाए चाहे गाल सुखाए, हम लफड़े में नहीं फंसते। तो पहला वाला बोला, हम उसको देख कर आते हैं, पीठ उसकी दिख रही सुंदर है तो मुंह कैसा होगा?
वो नदी तैर कर गया वहां देखने के लिए। वहां देखा वो स्त्री थी नहीं, वो साधु बैठा था। वो स्नान करके बाल सुखा रहा था। साधु लोग भी स्त्रियों जैसे बाल रख लेते हैं। क्यों रखते थे साधु लोग बाल? क्योंकि उस समय नाई की कमी रहती थी, सेन साहब कम होते थे, तो और बाल बनवाने में पैसे भी देने पड़ते थे, तो बाल रख लेते थे कि बाल और दाढ़ी का झंझट खत्म कर दो। लेकिन अब बाल बनाए भी जा सकते हैं, अब सेन भी आसानी से मिल जाता है। और हमारे संतों में मैं देखता हूँ संत लोग एक दूसरे के स्वयं मुंडन कर देते हैं, छुट्टी काम हो गया 1 रुपये। लेकिन बाल मुंडन कराओ या जटाधारी बनो, उससे कोई साधना का रिश्ता दूर तक नहीं है। चाहे भभूत रमाओ, चाहे 3 बार स्नान करो, चाहे धूल लगाकर घूमते रहो, चाहे बड़े बड़े माला पहनो, गले से लेकर घुटनों तक लटकते रहे माला, उसका साधना से कोई रिश्ता दूर तक नहीं है। खूब माथा चंदन से पोत दो, चाहे एक टिक्की लगाओ चाहे ना लगाओ, धर्म तो इन सब आडंबरों से पार है। और ये चीजें इसलिए थीं कि सहज रूप से लोग समझ सके कि ये साधु बाबा है, लोग जान जाएं बाबा जी है। लेकिन उससे भी कोई मतलब नहीं है बाबा जी होने से। कोई जाने न जाने, तुम अंदर से बाबा बन जाओ, अंदर से महात्मा बने रहो। इसलिए कितने लोग पैंट शर्ट में, कितनी महिलाएं साड़ी सलवार में भी बड़े पवित्र मन से रहते हैं। पैंट शर्ट पहने हैं लेकिन मन बड़ा पवित्र है। कल मेरे पास में फोन आया था एक, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, नाम है राकेश सिंह चौहान, आस्था पब्लिक स्कूल के वो मालिक है, अच्छे आदमी है, नवयुवक हैं, अभी कम उम्र है, होगी 37-38 साल उम्र। ऐसा स्कूल बनाया है कि मैंने ऐसा स्कूल देखा नहीं, बहुत अच्छा स्कूल है। ऐसा तो घर भी नहीं होता किसी का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आधे घंटे के लिए वहाँ गया था, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव पहचान गए, मैं राकेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ पहचान लिया। कबीरपंथी तो नहीं थे लेकिन हो गए, वो माला भी पहन लिया, मंत्र भी सुन लिया, श्रद्धा हो गई। बोले 1,11,000 रुपया ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उज्जैन आश्रम के लिए। तो मैं जोर से हंस दिया, क्योंकि मुझे याद भी नहीं था कि वो संकल्प लिया है, देगा, सब भूल गया। तो हमने कहा राकेश, तुम्हारी याद हम इसलिए रखते हैं कि तुम इतनी उम्र में, जवानी अवस्था में, पैंट शर्ट के बीच में बहुत पवित्र आत्मा हो। जब तुमने मैनपुरी के सत्संग के मंच पर गाया था कि मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, मैं इन चरणों का सेवक हूं, मुझे कुंडल की पहचान नहीं है। उसी ने सुनाया था मंच पर, वहीं से मैं याद किया था इस प्रसंग को, आज सुबह सुनाया था इस। और वो बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति है। कपड़ों से चरित्र का कोई रिश्ता दूर तक नहीं है। कपड़े कैसे भी लपेट लो, रंग बदल लो, कपड़ों का रंग बदलो, पहनने का ढंग बदलो, इससे कुछ खास होता नहीं है। मेन चीज है अपने जिंदगी जीने का ढंग बदलो। स्वभाव क्या है तुम्हारा, तुम्हारे भीतर कुछ सुधार हुआ कि नहीं, परिवर्तन हुआ कि नहीं, अपने आप को चेंज करो। और जो व्यक्ति खुद को चेंज कर सकता है, उसके अंदर वो ताकत पैदा होती है कि पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, सबको चेंज कर सकता है। और सबसे कठिन है खुद को बदल पाना। और खुद को बदलने के लिए ही हम सत्संग सुनते हैं, स्वयं